आज का स्टडी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। अ मिक्सचर ऑफ 70 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन्स 20% वाटर। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू इट सो दैट वाटर में बी 30% इन द न्यू मिक्सचर। 70 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 20% पानी होता है। इसमें कितना पानी मिलाना चाहिए ताकि नए मिश्रण में पानी 30% हो सके। पहले पानी में कितना प्रतिशत मिश्र है, कितना प्रतिशत पानी है, तो 20%। 20% मतलब 1/4। यानी कि मिक्सर अगर 5 है तो पानी कितना, 1। यानी कि पहले मिक्सर कितना था, पहले मिक्सर था 5, वाटर कितना था उसमें, तो 1। तो बताइए मिल्क कितना होगा, तो बोलिएगा 5 में 1 गया तो कितना, 4। अब दूसरे बोलता है कि इसमें कितना पानी मिलाना चाहिए ताकि नए मिश्रण में पानी कितना हो, 30%। 30% यानी कि 3/10। यानी कि अगर मिक्सर 10 है तो उसमें वाटर कितना, 3। यानी कि मिल्क की बात करें तो मिल्क कितना होगा, तो मिल्क होगा कितना, 10 में 3 गया तो 7। यानी कि अब 10 मिक्सर है अगर, तो वाटर कितना है, 3, और मिल्क कितना है, 7। अब देखिए इसमें मिलाया क्या गया है, इसमें मिलाया गया है पानी। तो मिल्क का वैल्यू क्या होगा, दोनों जगह क्या होगा, सेम होगा। काहे कि मिल्क तो मिलाया नहीं गया है या निकाला तो नहीं गया है, यानी कि मिल्क क्या होगा, दोनों जगह समान। लेकिन यहाँ पर क्या समान है, तो समान तो नहीं है। तो यहाँ समान करने के लिए हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, 7 से गुना। इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा, 4। यानी कि अगर पहले मिल्क कितना था, तो पहले मिल्क था 7×5 = 35। अब पहले वाटर कितना था, 7। पहले मिल्क कितना था, 28। अब मिक्सर कितना है, 40। वाटर कितना है, 12। और मिल्क कितना है, तो 7×4 = 28। देखिए दोनों जगह मिल्क कितना है, 17। अब आपको पहले मिश्रण कितना था, तो बोलता है 70 लीटर पहले मिश्रण था। यानी कि 35 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 70 लीटर। यानी कि अब आपसे पूछ क्या रहा है, उसमें कितना पानी मिलाना चाहिए। तो कितना पानी मिलाया है, यहाँ देखिए यहाँ कितना पानी मिला है, पहले 7 था पानी, अब कितना हो गया, 12। यानी कि कितना पानी मिला है, 5 पानी मिला है। यानी कि 5 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो 35 दूनी 70, तो 5 यूनिट का कितना, 5 दूनी 10 लीटर। यानी कि कितना पानी मिलाना पड़ेगा, 10 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। बोलता है कि 70 लीटर दूध और पानी के में 20% पानी है। 20% पानी यानी कि 1/5। यानी कि मिक्सर अगर 5 है तो वाटर कितना है, 1। यानी कि मिल्क कितना होगा, 4। अब बोलता है कि कितना पानी मिलाया जाए कि पानी का प्रतिशत कितना हो जाए, 30%। 30% यानी कि 3/10। यानी कि मिक्सर 10 है तो वाटर कितना, 3। यानी कि मिल्क कितना, 7। अब देखिए हम तो यहाँ पर वाटर मिला रहे हैं, तो दोनों का क्वांटिटी में, मिल्क के क्वांटिटी में कोई अंतर होगा, नहीं होगा। यानी कि पहले क्वांटिटी यहाँ 4 था, अब 7 है, तो दोनों क्वांटिटी में अंतर नहीं होना चाहिए। यानी कि हम दोनों को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो इक्वल करने के लिए इसमें कितना से गुना किया, 7 से। इसमें कितना से गुना किया, 4 से। तो मिक्सर कितना हो गया, 35। ये कितना हो गया, 7। ये कितना, 28। अब मिक्सर कितना, 40। वाटर कितना, 12। मिल्क कितना, 28। यानी कि पहले मिक्सर कितना था, 35। तो 35 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 70 लीटर। आपसे पूछ रहा है कितना वाटर मिलाया जाए, तो वाटर कितना मिलाया, 5 यूनिट। 5 यूनिट का वैल्यू कितना, 10 लीटर। आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके देखें और बनाएं, प्रैक्टिस करें, आपसे क्वेश्चन जरूर आएगा। क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ताजे फल में 60% पानी है और सूखे मेवे में 20% पानी है।
200 किलो ताजे फल से कितना सूखा मेवा प्राप्त किया जा सकता है? चलिए, ताजा फल में कितना प्रतिशत पानी है? 60% पानी है। 60% यानी कितना? 3/5। फ्रेश फ्रूट में अगर बोला जाए तो अगर फ्रेश फ्रूट में टोटल क्वांटिटी अगर टोटल क्वांटिटी 5 है तो पानी कितना है, वाटर कितना है? तो वाटर है 3। यानी कि गुद्दा कितना होगा? गुद्दा कितना होगा? पल्प कितना होगा? पल्प होगा 2। चलिए, उसके बाद बोलता है कि 200 किलो ताजे फल से कितना सूखा मेवा प्राप्त किया जाता है? जबकि सूखा मेवा में कितना प्रतिशत पानी है? वो 20% पानी है। यानी कि 20% का वैल्यू कितना? 1/5। यानी कि अगर हम बोले सूखा ड्राई फ्रूट की बात करें तो ड्राई फ्रूट अगर 5 है तो वाटर कितना है उसमें? 1। तो पल्प कितना होगा? 4। यही होगा। अब देखिए, ताजे फल से, फ्रेश फ्रूट से ड्राई फ्रूट कैसे बनता है? जब उसका वाटर वेपराइज हो जाता है। पल्प वेपराइज नहीं होता है। क्या वेपराइज हो जाता है? वाटर वेपराइज होता है। यानी कि वाटर धूप में रहने सूख जाता है। इसी के कारण पल्प का क्वांटिटी क्या होता है? दोनों जगह पर क्या होता है? बराबर होता है। लेकिन यहाँ क्या बराबर है? नहीं है। तो बराबर कैसे किया जाएगा? ये 4 है, ये 2, तो इसमें क्या करेंगे? 2 से गुना करेंगे। अब 2 से गुना किए तो इसमें भी गुना करेंगे, तो 2 पचे 10। ये भी 2 से गुना करेंगे, ये कितना होगा? 2 तिया 6। ये कितना हो गया? 2 दूनी 4। देखिए दोनों जगह क्या हो गया? सेम। अब बोल रहा है कि 200 किलो ताजे फल से, यानी कि फ्रेश फ्रूट कितना है? 200। यानी कि 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है? तो 200 केजी। तो आपसे पूछ रहा है कि सूखा मेवा कितना प्राप्त किया? सूखा मेवा कितना है? जब ये 10 है तो ये कितना है? 5। यानी ये 5 यूनिट का वैल्यू कितना? तो 10 1 चल गया, 2 बचे 100। कितना? 100 केजी। यानी कि ताजे फल से 200 केजी ताजे फल से कितना सूखा मेवा बनाया जा सकता है? 100 केजी बनाया जा सकता है। आगे देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ताजे अंगूर में 80% पानी होता है। 80% पानी, यानी कि फ्रेश अंगूर में कितना? 80% पानी यानी कि 80% 4/5। यानी कि अगर फ्रेश है तो अगर अंगूर 5 केजी है तो उसमें पानी कितना? 4। यानी कि उसका पल्प कितना होगा? 1। अब बोलता है कि सूखे अंगूर में 20% पानी, यानी कि ड्राई फ्रूट में कितना प्रतिशत? 20% पानी। 20% यानी कितना? 1/5। यानी कि अगर टोटल फ्रूट 5 है तो कितना पानी? 1 पानी। यानी कि पल्प कितना? 4। तो अभी आपने सीखा था कि सूखा पल्प क्या होता है? दोनों जगह बराबर। तो दोनों जगह बराबर करने के लिए इसको कितना से गुना? 4 से गुना। जब 4 से गुना करेंगे तो इसको भी 4 से, ये कितना हो जाएगा? 20। इसको 4 से गुना किए तो ये कितना हो गया? 16। ये कितना हो गया? 4। अब देखिए पूछ रहा है कि अगर सूखे अंगूर का वजन 200 केजी है, सूखे अंगूर का वजन कितना है? 5 यूनिट है। यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है? 5 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 200 केजी। तो 1 यूनिट का कितना निकला? 1 यूनिट का निकल गया, 5 से काट दीजिए, 40 केजी। अब आपसे पूछ रहा है कि 200, अगर सूखे अंगूर का वजन 200 किलोग्राम है तो ताज़ा होने पर इसका कुल वजन क्या था? जब ये ताज़ा था तो कितना यूनिट था? 20 यूनिट। यानी कि 20 यूनिट का वैल्यू कितना? तो 20 सौ के 80, 800 केजी। यानी कि जब ये ताज़ा था तो कितना था? 800 केजी। सूखा हो गया तो कितना हो गया? 200। कुछ इसी तरह का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 38 नंबर में। बहुत बनाया हुआ है क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जाम में। बोलता है नमक और पानी के घोल में 30% नमक होता है। कितना नमक होता है? वो 30% नमक होता है। 30% नमक होता है, यानी कि कितना? 3/10। यानी कि मिक्सर अगर 10 है तो नमक कितना? साल्ट कितना? तो
3, यानी कि वाटर कितना 7। अब क्या हो गया, इसके वजन से 30 किलो पानी वाष्पित हो जाता है और इसके घोल में 50% नमक होता है। अब नमक कितना है 50%, यानी 1/2, यानी कि मिक्सर 2 है तो उसमें नमक कितना 1, तो वाटर भी कितना होगा 1। अब देखो 30 किलो पानी वाष्पित हो जाता है, इसके वजन से क्या वाष्पित हो जाता है 30 किलो पानी वाष्पित हो जाता है और इस घोल में 50% नमक होता है। तो पानी वाष्पित हो जाता है, साल्ट तो वाष्पित नहीं होता है, तो साल्ट पहले भी कितना जितना था उतना ही अब भी साल्ट होगा। तो साल्ट पहले कितना था 3, अब कितना है 1, तो साल्ट को 3 बनाने के लिए कितना से गुना करेंगे 3, जब इसमें गुना किए तो इसमें भी गुना करेंगे और इसमें भी गुना करेंगे। अब ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 3। अब देखो साल्ट पहले 3 था, अब कितना हो गया है 3 हो गया है। अब बोलता है कि कितना किलो पानी वाष्पित हो जाता है, तो कितना किलो वाष्पित हुआ है पानी, 7 था पहले अब 3 हो गया है, यानी कितना वाष्पित हुआ है तो 4 वाष्पित हुआ है, यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू कितना, 4 यूनिट की वैल्यू 30 kg। तो आपसे बोल रहा है कि एक यूनिट का वैल्यू कितना निकलेगा, तो 30/4। अब आपसे पूछ रहा है मिश्रण की मूल मात्रा बताए, तो मिश्रण की मूल मात्रा कितना है 10, तो 10 यूनिट का वैल्यू आएगा 30/4 इंटू 10, 2 बचे 10, 2 15, यानी कि कितना 15 बचे 75 kg, यानी कि पहले मिश्रण का मूल मात्रा कितना है 75 kg। एक बार फिर से देख लेते हैं, नमक और पानी के घोल में कितना प्रतिशत नमक होता है 30%, यानी कि 3/10, यानी कि मिक्सर अगर 10 है तो साल्ट कितना 3, तो वाटर कितना होगा 7। अब बोलता है कि इसके वजन से 30 किलो पानी वाष्पित हो जाता है और इसका घोल में कितना 50% नमक, 50% नमक यानी कि 1/2, यानी कि अगर मिक्सर टोटल 2 है तो साल्ट कितना 1, तो वाटर कितना 1। अब देखिए पानी वाष्पित होता है, साल्ट तो वाष्पित नहीं होता, यानी कि साल्ट का क्वांटिटी जितना पहले था अब भी उतना ही है। तो पहले क्वांटिटी कितना था 3, लेकिन अब कितना है 1, तो इसको 3 बनाने के लिए क्या किए 3 से गुना किए, तो 3 से जब इसमें गुना किए तो इसमें भी गुना हुआ और इसमें भी गुना हुआ, तो ये कितना हो गया 6, ये कितना 3, ये कितना वाटर कितना 3, यानी कि हमने देखा कि साल्ट 3 जब था तो वाटर कितना है 7 और कितना 3, यानी कि कितना वाष्पित हुआ पानी, तो बोलोगे 4 यूनिट, 4 यूनिट, जबकि वाष्पित कितना हो रहा है 30 kg, यानी कि 4 यूनिट का वैल्यू कितना 30 kg, तो 1 यूनिट का वैल्यू 30/4, तो 10 यूनिट का 30/4 इंटू 10, यानी कितना 75 kg, यानी कि कितना मूल मात्रा कितना था 75 kg था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है एक आदमी की वार्षिक आय, चलिए इनकम और टैक्स पे, चलिए तो इसके कंसेप्ट को पहले समझते हैं। मान लीजिए आपका इनकम जो है वो 30,000 रुपये है, कितना है 30,000 रुपये, और अब उस पे 30,000 रुपये पे 30,000 रुपये पे सरकार कुछ टैक्स लेगी, यानी कि सरकार मान लीजिए 10% टैक्स लेती है। कितना टैक्स लेती है, टैक्स है 10%, यानी कि कितना का 10%, 3,000 का, 3,000 का 10% निकालिएगा तो 3,000 रुपया, 3,000 रुपया सरकार क्या कहती है टैक्स लेती है आपसे, यानी कि अब आपके पास टोटल इनकम, कुल इनकम क्या बचेगा, इसको नेट इनकम कहते हैं। नेट इनकम क्या होगा, या हिंदी में इसको क्या कहते हैं शुद्ध आय, शुद्ध आय। तो शुद्ध आय कितना बचेगा, 30,000 में 3,000 तो आपका टैक्स चला गया, यानी कि बचा कितना 30,000 माइनस 3,000, यानी कितना
27,000 रुपये। तो आपने सब समझा कि शुद्ध आय कैसे निकलता है। अब चलिए इसी को आगे देखते हैं, इसी का कंसेप्ट बोलता है एक आदमी की वार्षिक आय में 2 लाख की वृद्धि हुई, लेकिन जो कर लगता था वह 25% से घटकर 20% हो गया। वह अब पहले ही जितना कर का भुगतान करता है। बढ़ी हुई आय क्या है? हमारे एनुअल इनकम has increased by 2 lakhs, but the tax on income that has to pay has reduced from 25 to 20%. He now pay the same amount of tax before. What is the increased income? चलिए हम मान लेते हैं, पहले क्वेश्चन को थोड़ा जनरल मेथड से बना लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग शॉर्ट देखेंगे इसका। मान लेते हैं कि इनकम पहले कितना था? इनकम था पहले x। अब बोलता है कि कर जो था वो 25% से घटकर 20% हो गया, यानी कि जो टैक्स लगता था, अगर टैक्स की बात करें तो वो कितना, तो x का 25%, यही टैक्स लगता था। अब इनकम क्या हो गया? अब इनकम में कितना लाख का वृद्धि हुआ? 2 लाख का, यानी कि अब इनकम कितना हो गया? x प्लस 2 लाख। अब टैक्स कितना देना है? अब टैक्स देना है x प्लस 2 का। देखिए अब इनकम जो कर है वो 25% से घटकर 20% हो गया, यानी कि 20/100। लेकिन वह पहले ही जितना कर का भुगतान करता था, यानी कि पहले जितना टैक्स दे रहा था अब भी उतना ही टैक्स दे रहा था, यानी कि x का 25/100 बराबर x प्लस 2 का 20/100। अब ये देखिए 100 से 100 खत्म, 5 से काटिएगा 5, 5 चौके 20, यानी कि 5x बराबर 4x प्लस 8, यानी कि x बराबर कितना? 8, यानी कि उसका इनकम कितना था पहले? 8 लाख। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द इंक्रीज्ड इनकम, यानी कि बढ़ा हुआ इनकम कितना है। तो अब बढ़ा हुआ इनकम, अगर इंक्रीज्ड इनकम की बात करें, इंक्रीज्ड इनकम की, तो 8 प्लस 2 यानी कि कितना? 10 लाख रुपए, यानी कि उसका इनकम अब कितना? 10 लाख रुपए। तो इतना हमें जनरल मेथड से कहना पड़ेगा, लेकिन हम जनरल मेथड नहीं, हम लोग फास्ट, क्योंकि हम लोगों को फास्ट सीखना है। तो फास्ट मेथड सीखने के लिए देखिए कुछ करना नहीं है, कैसे बनाया जाए। कितना पहले कितना था? 25%, अब कितना हो गया? 20%। अब ये दोनों का रेशियो निकालिए, 5 कितना? 4। यानी कि अगर पहले इनकम 5 था, तो अब इनकम क्या होगा? अब इनकम क्या होगा? अब इनकम कितना होगा? तो 5 होगा, यानी कि पहले इनकम 4 है तो अब इनकम कितना? 5, यानी कि इंक्रीज कितना किया? अगर इंक्रीज देखा जाए, ये दोनों के इनकम में इंक्रीज देखा जाए तो इंक्रीज कितना? पहले 4 था अब 5 हो गया, यानी कि इंक्रीज कितना? 1, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2 लाख रुपए। तो आप बताइए कि बढ़ी हुई इनकम कितना है? तो बढ़ी हुई इनकम कितना है? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। तो 1 लाइन का क्वेश्चन है, 2 से 3 सेकेंड में बन जाएगा, कुछ नहीं है। चलिए, तो हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस थोड़ा आप करते हैं। बोलता है कि एक 40 नंबर क्वेश्चन कि एक आदमी की वार्षिक आय में 50,000 रुपए की वृद्धि हुई, लेकिन जो कर लगता था वह 20% से घटकर 15% हो गया। वह अब पहले जितना ही कर का भुगतान करता है। बढ़ी हुई आय क्या है? यानी कि
कर जो था वो 20%, अब कितना 15%। तो 20 का रेशियो निकालिएगा तो 4/3, यानी कि पहले इनकम कितना 3, अब इनकम कितना 4, यानी कि इंक्रीज कितना किया इनकम में। अगर इंक्रीज इनकम की बात करें तो 3 से कितना हो गया 4, यानी कितना वृद्धि हुआ 1 यूनिट का, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितना, 1 यूनिट की वैल्यू 50,000 रुपये। तो आपसे पूछा है बढ़ी हुई है, बढ़ी हुई है कितना 4 यूनिट, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितना 2 लाख रुपये, कितना 2 लाख, कितना 2 लाख रुपये, इसी को लिख सकते हैं 2 लाख रुपये। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब एक व्यक्ति की आय 9,000 रुपये बढ़ जाती है लेकिन कर दरें 20% से घटकर 16% हो जाती है, जबकि दोनों स्थितियों में 25% आयकर मुक्त होती है। अगर उसने दोनों मामले में बराबर कर चुकाया हो तो उसकी प्रारंभिक आय बताइए। देखिए ऐसा क्वेश्चन बहुत इजी है, कुछ करना नहीं है। अगर जनरल मेथड से एक बार देखें तो अगर इनकम उसका x था पहले, तो 25% कर तो आयकर मुक्त था, यानी कि 25% में तो कोई कर नहीं लगता, तो कितने परसेंट में लगता 75% में लगता। तो x का कितना निकालते हैं 75% निकालते हैं। फिर पहले कितना देता था कर 20% देता था, तो 20/100। अब दोनों स्थिति में क्या है कर तो समान है, यानी कि अब कर कितना देना है तो x प्लस 9,000। अब देखिए यहाँ पर भी 25% कर क्या है मुक्त है, यानी कितना में देना है 75% में देना है। अब कितना देना है तो 16% देना है। 100 से 100 खत्म, 100 से 100 खत्म, 75 से 75 खत्म, 16, 4 पचे 20, 4 चौके 16, यानी कि 5x बराबर 4x प्लस 36,000, यानी कि 9x बराबर x बराबर कितना 36,000, यानी कि उसका इनकम पहले कितना था 36,000 रुपया। तो इस क्वेश्चन में कोई नया चीज़ नहीं था, केवल क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है कि 25% आयकर मुक्त होता, तो कैसे बनता। चलिए उस मेथड से हम लोग कैसे बनाएंगे, उस मेथड से बनाते हैं, देखते हैं। उसमें भी कोई इजी नहीं है, उसमें 25% का कोई रोल नहीं है। आपको 20% और 16% कितना है तो 5 है 4, यानी कि पहले 4 था इनकम, तो अब कितना हो गया 5। कितना इंक्रीज किया, इंक्रीज किया 1 यूनिट का। 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 1 यूनिट का वैल्यू कितना तो 9,000 रुपये। तो 4 यूनिट का कितना, तो 4 यूनिट का हो जाएगा 36,000 रुपये। 4 यूनिट का कितना 36,000, यही आपका पहले का इनकम होगा। तो क्वेश्चन 1 मिनट का था, यहाँ 25% का कोई भी रोल नहीं है, वहाँ 30% भी देता तो भी कोई रोल नहीं। लेकिन हाँ अगर बोलता है कि पहले 25% छूट था अब 30% छूट था, तब क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाता। तब हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग अलग मेथड से कहते हैं, 30% निकालना पड़ता हमें अलग से। तो ऐसा क्वेश्चन एसएससी जल्द पूछेगा नहीं या रेलवे पूछेगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन टफ हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए ऐसा क्वेश्चन पूछेगा नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन को देखने से पहले हम लोग कुछ और भी उसका थ्योरी को जान लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो उस क्वेश्चन को देखने के लिए हम लोग थोड़ा सा और थ्योरी जान लेते हैं। चलिए जैसे इनकम मान लीजिए 15,000 रुपये,
और आप सरकार को टैक्स दे रहे हैं 1,000 रुपया, यानी कि नेट इनकम आपका क्या हो गया, शुद्ध आय क्या होगा, तो शुद्ध आय होगा 14,000 रुपये। अब मान लीजिए कि टैक्स अब बढ़ गया, पैसा अब अभी भी कितना कमा रहे हैं, 15,000 रुपये, लेकिन टैक्स रेट बढ़ गया। अब आपसे टैक्स 1,000 नहीं लेकर के 1,500 रुपये लिया जा रहा है। कितना लिया जा रहा है, 1,500 रुपये। तो अब नेट इनकम क्या होगा, तो नेट इनकम अब हो जाएगा 13,500 रुपये। यानी कि देखिए टैक्स में कितना वृद्धि हो रहा है, टैक्स में वृद्धि हो रहा है 500 का। तो शुद्ध आय में क्या हो रहा है, नेट इनकम में क्या हो रहा है, 500 रुपये का क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। यानी कि टैक्स में जितना का वृद्धि तो नेट इनकम में उतना का कमी, यानी कि टैक्स में जितना वृद्धि हुआ नेट इनकम में उतना ही का कमी होगा। तो जितना वृद्धि उतना कमी, यही कंसेप्ट हमको जानना है कि जितना टैक्स में वृद्धि होता है उतना नेट इनकम में क्या होता है, कमी होता है। चलिए देखते हैं तो आगे क्वेश्चन हम लोग इसी मेथड में बोलता है कि अगर आय कर दर में 17% से वृद्धि हुई, इसलिए शुद्ध आय 8% कम हो जाती है। आयकर की दर है, बोलता है इफ इनकम टैक्स रेट इज इंक्रीज्ड बाय 70%, सो नेट इनकम इज रिड्यूस्ड बाय 8%, द रेट ऑफ इनकम इज। तो चलिए पहले हम लोग जनरल मेथड से देखते हैं। मान लीजिए कि टैक्स था, टैक्स पेड कहता था वो 100 रुपये, और उसका नेट इनकम था, नेट इनकम था Y रुपया। अब क्या हुआ कि आयकर दर में कितना हुआ वृद्धि, 17%, यानी कि अब टैक्स में कितना वृद्धि होगा, X का 17% वृद्धि हो गया। लेकिन नेट इनकम उसका कितना हो गया, 8% कम हुआ। तो नेट इनकम कितना कम हो जाएगा, Y का 8/100। अब अभी आपको मालूम था कि अगर जितना का वृद्धि होता है उतना का क्या होता है, कमी होता है नेट इनकम में। जितना में टैक्स का वृद्धि उतना में नेट इनकम का कमी, यानी कि ये दोनों क्या है, बराबर है। तो 17, यानी कि X/Y कितना हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, X/Y 8/17, यानी कि नेट इनकम कितना, नेट इनकम 17, तो टैक्स कितना 18। तो अगर उसका इनकम की बात किया जाए तो देखो उसको नेट इनकम कितना मिल रहा है, 17, टैक्स कितना पेड करके मिल रहा है, 18, यानी कि वो उसका इनकम कितना रहा होगा, 25। तभी तो 25 में 8 टैक्स दिया, तब तो उनका नेट इनकम कितना है, 17 है। यानी उसका नेट इनकम कितना रहा होगा, 25। तो पूछ रहा है आयकर की दर क्या है, यानी कि नेट इनकम कितना 25, टैक्स कितना दिया है, 8 दिया है। तो टैक्स रेट की बात करें तो कितना, 8 रुपया का टैक्स देता है, कितना में, 25 में से इंटू 100, कितना आ जाएगा, 32%। कितना आएगा, 32%। चलिए तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए। चलिए कितना वृद्धि हुआ आयकर का दर में, 17%, कमी कितना हुआ, 8। ये दोनों का रेशियो निकालो, कितना आएगा, दोनों का रेशियो कितना आएगा, 17 और 8। यानी कि अगर हम बात करें तो उसका टैक्स कितना पेड कर रहा है, तो टैक्स 8, और वो इनकम कितना है उसका, नेट इनकम कितना है, तो 17। देखो यहाँ पर क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। दर में कितना वृद्धि हो रहा है, 17%, तो उसका नेट इनकम कितना हो गया, 17, और नेट इनकम में कितना कमी हो रहा है, 8, तो उसका टैक्स कितना हो गया, 8। यानी कि अगर हम बात करें टोटल इनकम का, टोटल इनकम का, तो टोटल इनकम कितना हो जाएगा, 25। यानी कि वो 25 में कितना टैक्स दे रहा है, 8 का, तो 8/25 इंटू 100, यानी कि कितना, 2500 के 100, 800 के 32%, यानी कि आयकर की दर कितना है, 32% है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी पे हम लोग।
अगला क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन, केवल डाटा अलग है। बोलता है अगर आयकर में 20% से वृद्धि हुई इसलिए सूद आय 12% कम हो गया। कितना वृद्धि? 20, कितना 12, काटो 5, 3, यानी कि दर कितना में वृद्धि हो रहा है? 20%, यानी कि दर में वृद्धि, यानी कि ऊपर में दर लिखो 20% ऊपर में है, यानी कि ये क्या हो गया मेरा नेट इनकम हो गया। और सूद आय कितना 12%, कितना है 3 है, यानी कि ये कितना टैक्स कितना 3, यानी कि टोटल इनकम कितना, टोटल इनकम की बात करें तो कितना 5 3 8, 5 3 8, यानी कि आप तो 8 में कितना टैक्स दे रहे हो 3, यानी कि टैक्स परसेंट की बात करें तो कितना 3 का कितना में से 8 में से इंटू 100, 4 दूनी 8, 25, 25 दिया 75 बटा 2, यानी कि 37.5% का क्या आप टैक्स रेट कहते हो। 37.5% क्या है? टैक्स रेट है। तो वही आपसे पूछ रहा है कि टैक्स रेट क्या है। टैक्स रेट कितना है? 37.5%। उम्मीद है कि टैक्स का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो टैक्स के क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में, ज़्यादातर एसएससी में, रेलवे में बहुत कम क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, स्टेट में बहुत सारे स्टेट में पूछे गए हैं। तो आपको टैक्स का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके मटेरियल का लिंक दे दिया गया है जिसमें आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम के लिंक ओपन कीजिए, वहाँ पर आपको लगभग 250 क्वेश्चन का परसेंटेज के क्वेश्चन का आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर आप देख सकते हो और उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत बहुत